हेलो बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्री का जो चैप्टर चला रहे हैं अभी पॉइंट एंड लोकस, उसका लेक्चर 3 हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का था इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर था हमारा डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो टॉपिक है आज का अपना क्या? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला का ये मतलब नहीं कि जो हम लोग 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं उससे अलग है वही चीज़, लेकिन उसी को दूसरे ढंग से समझना है, उसका एप्लीकेशन पार्ट समझना है। सिर्फ फार्मूला से क्वेश्चन नहीं बनता है कि नहीं। एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन से पहला चैप्टर है, लेकिन बिना इसको पढ़े मेन का क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल है कि नहीं। तो एक बेसिक स्ट्रेंथ देगा ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को समझने के लिए, इसलिए पॉइंट एंड लोकस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पर। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें, ये सबको पता है कि ये लाइन है, रेखा जिसका लेंथ इनफाइनाइट होता है। ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड, और ये रे है हमारा किरण, है कि नहीं, ये किरण है। तो लाइन सेगमेंट में भी डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सपोज ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है बी, तो ये हो गया ए बी लाइन सेगमेंट, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सो डायरेक्शन किधर से किधर हो गया? ए टू बी। तो क्या था ये? एक था लाइन, दूसरा क्या है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, और तीसरा क्या है? रे। ये सबको पता है। अब है डिवीजन। अगर बात करें डिवीजन का, तो डिवीजन दो तरह का होता है। कौन कौन सा डिवीजन होता है? एक है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल, और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल। एक और चीज यहां पर हम लोग देखते हैं, अगर ए बी मान लो एक लाइन सेगमेंट है 5 यूनिट्स का, सपोज, जिसको ये 4 पॉइंट P, Q, R, S अगर डिवाइड कर रहा है, किसको? ए बी लाइन सेगमेंट को। ए बी लाइन सेगमेंट का मतलब डायरेक्शन किधर से किधर? ए टू बी। ए बी लाइन सेगमेंट का मतलब डायरेक्शन ए टू बी है, और बी ए लाइन सेगमेंट का क्या मतलब? डायरेक्शन किधर से किधर है? बी टू ए है। दोनों में अंतर है। P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, Q पॉइंट 2:1:3 के रेशियो में, R पॉइंट 3:2 के रेशियो में, S पॉइंट 4:1 के रेशियो में। किसको? ये ए बी लाइन सेगमेंट के लिए। ये किसके लिए है? ए बी लाइन सेगमेंट के लिए। अगर यही बी ए लाइन सेगमेंट का बात करें, बी ए लाइन सेगमेंट का, तो क्या होगा? P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 4:1। ये Q पॉइंट 3:2, या R पॉइंट 2:3, या S पॉइंट 1:4। ये किसके लिए हो गया? बी ए लाइन सेगमेंट के लिए। तो यहां इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है कि कौन सा आखिरी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट या बी ए लाइन सेगमेंट। ए बी लाइन सेगमेंट तो ए साइड से पहले देखेंगे, बी ए लाइन सेगमेंट तो बी साइड से पहले देखेंगे। तो जैसे यहां ए बी लाइन सेगमेंट, P पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा? तो P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को, तो ए साइड से कितना पार्ट है? 1, बी पार्ट से कितना है? 4, तो 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब यहां इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब? अगर वो पॉइंट P जो डिवाइड कर रही है ए बी लाइन सेगमेंट को, अगर उसके इंटरनल रीजन में कहीं पर है, तो इसका मतलब P पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रही है। और अगर वो P पॉइंट ए बी के एक्सटेंडेड पोर्शन पर है, किस पर है?
एक्सटेंडेड पोर्शन पर है तो वो P पॉइंट ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि नहीं। यहाँ मान लेते हैं ये M और ये कितना है N, तो यहाँ AP बाय PB बराबर कितना M बाय N, यहाँ भी AP बाय PB इज इक्वल टू कितना M बाय N, और दोनों ही केस में AP बाय PB का एक ही मतलब है, इस दोनों का एक ही मतलब है क्या, ये एक रेशियो है। यहाँ से हमको क्या पता चलता है, a ratio in which point P divide line segment AB, line segment AB, AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। AP बाय PB का एक ही मतलब है कि एक ऐसा रेशियो जिस रेशियो में P पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है, AB को, ऊपर से नीचे देखो AB को किसको डिवाइड कर रहा है, AB को। तो AP बाय PB का एक ही मतलब है, AP बाय PB का एक ही मतलब है कि एक ऐसा रेशियो जिस रेशियो में P पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है, AB को, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। अगर P पॉइंट इंटरनल रीजन में है तो इंटरनली डिवाइड करेगा, और अगर P पॉइंट एक्सटेंडेड पोर्शन में है, यहाँ AB को जब हमने एक्सटेंड करवाया तो जाके P पॉइंट से मिला, तो यहाँ P पॉइंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। अब फॉर्मूला का अगर बात करें, ये A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ प्रूफ का हमें जरूरत नहीं है, प्रूफ का जरूरत नहीं है। ये B पॉइंट है और एक P पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। ठीक है, तो P का जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे, P का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के लिए 3 पैरेलल लाइन, x कोऑर्डिनेट लिखते समय x को यूज करेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखते समय y को यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो x को यूज करेंगे, लेकिन यूज कैसे करेंगे, एक साइड का रेशियो दूसरे साइड का कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस कितना, mx2 प्लस nx1 बाय कितना, m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये P पॉइंट का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहां पर अगर मिड पॉइंट है, इफ P बी द मिड पॉइंट, P बी द मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है उस केस में क्या होगा, m इज इक्वल टू n हो जाएगा, और जब m इक्वल टू n होगा तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई कितना, 2। ठीक है, अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन अगर है, एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को, ये जो P पॉइंट है अगर AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उस केस में सिर्फ थोड़ा सा इंटरनल डिवीजन में थोड़ा सा चेंज आएगा, प्लस की जगह पर माइनस का। ठीक है, सो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन कितना, m माइनस n, और my2 माइनस ny1 अपॉन कितना, m माइनस n। और यहाँ डिनोमिनेटर चूंकि जीरो हो नहीं सकता है, मतलब m और n यहाँ पर सेम हो नहीं सकता है, मतलब मिड पॉइंट का जो सिचुएशन है वो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि AP बाय PB दोनों ही केस में रेशियो चाहे इंटरनली डिवाइड हो या एक्सटर्नली डिवाइड हो, AP बाय PB तो एक रेशियो देता है जिस रेशियो में P पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको, AB को। कैसे पता चलेगा कि रेशियो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये चीज पता करने के लिए कि कैसे पता चलेगा कि डिवीजन एक्सटर्नल है, ये पता करने के लिए एक नोट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि रेशियो कभी माइनस में नहीं होता है। ये AP बाय PB रेशियो कभी माइनस में नहीं होता है। अगर रेशियो माइनस में हुआ तो डिवीजन भी एक्सटर्नल होता नहीं है। सच में ये एक्सटर्नल डिवीजन जो है वो इमेजिनरी डिवीजन है, इमेजिन किया हुआ, ये रियल में होता नहीं है।
और रेशियो भी माइनस में नहीं होता है। तो रेशियो अगर माइनस में आया इसका मतलब इमेजिनरी डिवीजन, और इमेजिनरी डिवीजन कौन सा डिवीजन है? एक्सटर्नल डिवीजन। सो रेशियो कैन नॉट बी निगेटिव। नोट पॉइंट में अगर बात करें, रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव, इफ इट कम्स नेगेटिव then division will be external, कैसा? एक्सटर्नल। डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। रेशियो कभी माइनस में होता नहीं है। अगर रेशियो माइनस में आ गया इसका मतलब डिवीजन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं। तीन चार प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। पहला है कि फाइंड द रेशियो इन विच 0.23 divides the line segment joining क्या सब 1 1 and 4 4 1 1 and क्या 4 4। कौन सा रेशियो होगा जिस रेशियो में 2 3 पॉइंट डिवाइड करेगा? तो 2 3 पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किसको? 1 1 और 4 4 को, है कि नहीं? रेशियो जब निकालने का बात होगा तो या तो हम m/n मान सकते हैं रेशियो, या फिर k/1 मानते हैं। या तो m/n रेशियो मानते हैं या फिर k/1 मानते हैं। k/1 मानेंगे तो एक ही अननोन होगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आसान होता है, क्योंकि इस केस में k/1 दैट इज k/1, यानी k का जो वैल्यू होगा वही रेशियो होगा, है कि नहीं? तो जनरली स्टूडेंट रेशियो निकालते समय क्या करते हैं कि x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या करते हैं? 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4k + 1 अपॉन k + 1, और यहां से 4k + 1 बराबर 2k + 2, और ये हो गया 2k इज इक्वल टू 1। तो k बराबर कितना आया? 1/2। मतलब रेशियो क्या हो गया? 1:2, है कि नहीं? और तुरंत ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिया रहता है। पहला ऑप्शन दे दिया 1:2 मान लो। दूसरा y कोऑर्डिनेट से जो इक्वेट करेगा तो y कोऑर्डिनेट बराबर क्या होगा? 4k + 1/k + 1। सो 4k + 1 = 3k + 3, और इधर आ गया k = 2। तो रेशियो क्या हो गया? 2:1। यहां पर रेशियो आया 2:1, तो दूसरा ऑप्शन में दे देता 2:1, पहला में 1:2। लेकिन तीसरा ऑप्शन दे देता 2:1, तीसरा ऑप्शन देता बोथ 1 and 2, है कि नहीं? अब जनरली बच्चे एग्जाम में इतना कंफ्यूज रहते हैं, इतना फास्टली रहते हैं, टाइम चूंकि उनके पास नहीं होता है, तो सीधा एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट के देखे 1:2 आया, सीधा मार दिए। किसी ने y कोऑर्डिनेट से किया, मोस्टली x से ही करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चा y से भी इक्वेट करते हैं, तो 2:1 आया, सीधा मार दिया। जो थोड़ा सा होशियार है उसने कहा कि भाई देख दो, चलो दोनों से चेक कर लेते हैं, दोनों आ गया, है कि नहीं? और फोर्थ ऑप्शन क्या है? नन है। नन है इसका क्या मतलब? नन है मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, इसमें से कोई नहीं डिवाइड, या तो इस रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब इसके अलावे कोई और आंसर है।
तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक ही पॉइंट है P जो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से बता रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और y कोऑर्डिनेट के हिसाब से बता रहा है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट और एक ही लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो P पॉइंट AB को डिवाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि P पॉइंट जो है वो AB लाइन सेगमेंट पर नहीं है, उस लाइन सेगमेंट पर P पॉइंट है ही नहीं। आया समझ में? तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो इसका यह मतलब चूंकि रेशियो जब डिवाइड करेगा तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट से रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यहां पर रेशियो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ फाइनली कि P doesn't lie divide लाइन सेगमेंट कौन सा? AB। P जो है वो AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि यहां से रेशियो से पता चला कि चूंकि दो अलग अलग रेशियो आ गया, x कोऑर्डिनेट के हिसाब से 1:2, y कोऑर्डिनेट के हिसाब से 2:1, और ये दो अलग अलग रेशियो पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि वो पॉइंट उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर है? दूसरा सवाल है कि किसी ट्रायंगल का if the midpoint of the sides of a triangle are 2, 3, 5, 6 and 8, 4. Find coordinate of vertices. वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसके मिड पॉइंट सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या सब? 2, 3, 5, 6 और क्या? 8, 4। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, PQR मान लो, PQR मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो 10th क्लास में भी यह सवाल था और इसको बनाने के लिए वर्टिसेस को हम लोग मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर मिड पॉइंट से इक्वेट करेंगे तो 6 इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। जब मिड पॉइंट दिया रहे तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? a का निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसका निकालना है 2 को जोड़ो, सामने वाले को घटाओ। ठीक है, 2 को जोड़ो, सामने वाले को घटाओ, तो 2 + 5 7, 7 में 60 गया। 2 + x निकाल रहे हैं तो x को देखो, दोनों x को देखो, सामने वाला x को घटाओ। 2 + 5 7, 7 में 60 गया कितना? -1। 3 + 6 9, 9 में से 4 गया कितना? 5। ये लिखेंगे तो क्या होगा? 8 2 10, 10 में से 5 गया 5, 4 3 7, 7 में से 6 गया 1। c का लिखेंगे तो क्या होगा? 8 5 13 में से 2 गया कितना? 11, 4 6 10 में से 3 गया कितना? 7। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट बहुत ही कम समय में बिना इक्वेशन लिखे हम वर्टिसेस निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन है जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ax + by + c = 0 divide the line segment joining x1 y1 and x2 y2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1
और दूसरा पॉइंट है अपना x2 y2। इस दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को, ठीक है, वो कौन, वो एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये पूछ रहा है। मान लेते हैं कि ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है P पॉइंट पर, ठीक है, और ये मान लेते हैं रेशियो है k/, कितना 1। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि P पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है k/1 के रेशियो में, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, kx2 प्लस x1 बाई k+1 एंड ky2 प्लस y1 अपॉन कितना k+1। अब चूंकि P पॉइंट लाई कर रहा है कहां पर, इसी लाइन पर, तो P इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दुनिया का कोई भी पॉइंट कभी भी किसी भी सिचुएशन में जब भी कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या होगा यहां पर, चूंकि ये P पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा बताओ, a इंटू एक्स के जगह पर x कोऑर्डिनेट kx2 प्लस x1 बाई कितना k+1 प्लस b इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ky2 प्लस y1 अपॉन कितना k+1 अब प्लस c इक्वल टू कितना 0 है कि नहीं। एलसीएम क्या हो जाएगा, k+1 जो कि 0 में चला जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा akx2 प्लस ax1 प्लस bky2 प्लस by1 प्लस ck प्लस c इक्वल टू कितना 0। डिनोमिनेटर चला गया 0 में, k ले लिया कॉमन, ax2 प्लस by2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू बिना k वाला टर्म को ये जो बिना k वाला टर्म है उसको राइट साइड भेज दिए, ax1 प्लस by1 प्लस कितना c, और यहां से k का वैल्यू निकल गया रेशियो माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में कितना ax2 प्लस by2 प्लस कितना c। तो यही हमारा रेशियो आया। मतलब इसको याद कैसे रख रहे हैं हम लोग कि पहला वाला पॉइंट, ये तो लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का क्या है इक्वेशन, और ये जो है वो लाइन का एक्सप्रेशन है, ये लाइन का क्या है एक्सप्रेशन। तो आंसर ये हुआ, माइनस रखेंगे पहले, उसके बाद पहले पॉइंट को पुट करेंगे पहला पॉइंट को पुट करेंगे लाइन के एक्सप्रेशन में, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन में पुट करने का मतलब x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह पर y कोऑर्डिनेट, तो यही आएगा बाय। दूसरा बार हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे पॉइंट को पुट करेंगे, दूसरा बार में क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को पुट करेंगे, तो क्या होगा ax2 प्लस by2 प्लस c। तो आंसर हो गया पहला पॉइंट, मतलब ये था लाइन का एक्सप्रेशन, तो इसको हम लोग कह सकते हैं लाइन का एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पॉइंट अपॉन लाइन का एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड पॉइंट, और उसके साथ एक माइनस साइन। आया समझ में। अब यहां के डिस्कशन के बाद एक सबसे सेक्शन फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है वो यहीं के डिस्कशन के, इसके बाद जो डिस्कशन है उससे शुरू होता है, उसी का एप्लीकेशन होगा डिस्कशन का। और वो क्या, तो हम जानते हैं कि रेशियो माइनस में नहीं होता है, लेकिन यहां पर k का साइन कैसा आया, तुम कहोगे माइनस आया। नहीं, माइनस ये नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का भी अपना साइन होगा कि नहीं होगा। माइनस एक्स को देख के हम निगेटिव नहीं कह सकते, ये एक्स के साइन पर डिपेंड करेगा। वैसे ही इसका साइन अभी हम कह नहीं सकते कि ये माइनस में ही है। तो जब देखो इस दोनों एक्सप्रेशन का अगर सेम साइन हुआ, दोनों का सेम साइन मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो उस केस में k का वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन का सेम साइन होगा, इसका साइन प्लस इसका साइन प्लस, तो देख लो क्या होगा, k का साइन माइनस, इसका माइनस इसका भी माइनस, तो k का साइन माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो k का साइन प्लस, और इसका माइनस और इसका प्लस, तो k का साइन कैसा होगा, k का साइन कैसा होगा बोलो, प्लस। तो जब दोनों का सेम साइन है तो k का साइन माइनस होगा, और जब सेम साइन होगा तो k माइनस मतलब रेशियो माइनस मतलब डिवीजन कैसा, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब देखो क्या कहने का मतलब है, मतलब ये हुआ कि अभी जो था हमारे पास सिचुएशन वो ये था x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट था और ये लाइन इंटरनली डिवाइड कर रहा है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है x1 y1
और x2 y2 ये पॉइंट है, और एक दूसरा जो ये लाइन है, मान लो ये लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो अगर इस दोनों एक्सप्रेशन का सेम साइन हुआ, इफ ax1, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इफ ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c, अगर इस दोनों का हैज सेम साइन, दोनों का क्या होगा, सेम साइन होगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन का सेम साइन होगा तो के का साइन कैसा होगा, माइनस। के का साइन माइनस मतलब रेशियो कैसा, निगेटिव। रेशियो निगेटिव का मतलब डिवीजन कैसा, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब डायग्राम कौन सा, ये वाला का मतलब दोनों पॉइंट लाइन के किधर होगा, सेम साइड में। तो जब सेम साइन होगा यानी दोनों पॉइंट को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, अगर सेम साइन होगा तो वो दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में होगा। और अगर ऑपोजिट साइन दिया तो उस केस में के का रेशियो, के का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब के पॉजिटिव होगा तो रेशियो पॉजिटिव, मतलब डायग्राम ये वाला होगा, मतलब दोनों पॉइंट लाइन के किधर होगा, ऑपोजिट साइड में लाई करेगा। सो इफ इतना हैव सेम साइन देन पॉइंट्स x1 y1, पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 will lie on the same side, will lie on the same side of the line, कौन सा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अदरवाइज अपोजिट साइड। अदरवाइज मतलब अगर ऑपोजिट साइन होगा तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड में लाई करेगा। अगर ऑपोजिट साइड्स, दोनों पॉइंट को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, दोनों पॉइंट को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, अगर वो दोनों एक्सप्रेशन सेम साइन देगा तो वो दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में लाई करेगा, और अगर ऑपोजिट साइन देगा तो वो दोनों पॉइंट लाइन के किधर लाई करेगा, ऑपोजिट साइड में लाई करेगा। आया समझ में। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है। अभी जो हम लोग पॉइंट डिस्कशन किए हैं, रिजल्ट जो आया है कि कोई दो पॉइंट लाइन के सेम साइड में होगा, अगर सेम साइन देगा और अपोजिट साइड में होगा तो अपोजिट साइन देगा, और उसका रिवर्स भी सही है, सेम साइड तो सेम साइन, अपोजिट साइड में रहेगा तो अपोजिट साइन देगा, सेम साइन देगा तो सेम साइड में होगा, अपोजिट साइड में साइन देगा तो अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड अल्फा इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 2 अल्फा लाई inside the triangle formed by the lines कौन सा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 या माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है ये एक डायग्राम दिया हुआ है ABC, तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या सब इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। और इसके अंदर में कौन सा पॉइंट है, अल्फा 2 अल्फा। फिलहाल हम लीनियर टाइप में रखे हैं, अल्फा अल्फा स्क्वायर के लिए भी वही होगा, थोड़ा वहाँ साइन स्कीम क्वाड्रेटिक का यूज होगा। अब ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर में है ना, तो ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर में, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इधर होना चाहिए, तीनों एक साथ सेटिस्फाई। सिर्फ इस लाइन के ऊपर हो जाने से नहीं होगा, है कि नहीं, इस लाइन के नीचे हो जाने से नहीं होगा और इस लाइन के इधर हो जाने से नहीं होगा, तीनों एक साथ जब होगा तभी ट्रायंगल के अंदर में होगा। लेकिन ये ऊपर होगा, ये तो थ्योरेटिकली ग्राफिकली हमने कहा, मैथमेटिकली कैसे बाउंड करेंगे,
मैथमेटिकली कुछ चाहिए, तो मैथमेटिकली ये कि ये पॉइंट जो भी है ए और ये इस दो लाइन के किधर है, सेम साइड में है कि ऑपोजिट साइड में, सेम साइड में, क्योंकि ये पॉइंट भी है लाइन के ऊपर और ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर है तो सेम साइड में होगा। वैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के सेम साइड में है, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट भी इस लाइन के किधर है, सेम साइड में है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट देगा, और कोऑर्डिनेट क्या देगा, तो y - 1 = 0, तो y का वैल्यू तो 1 ही होगा इस लाइन पर। इस लाइन पर y का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि y बराबर 1 लाइन है। अब ये पॉइंट चूंकि इस लाइन पर भी है तो y अगर 1 रखेंगे तो -x बराबर कितना होगा, 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। वैसे यहां पर क्या होगा, यहां इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, एक है x + y = 4, दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, है ना, x कैंसिल, x - y क्या था, -x - y, -x - y प्लस y था, -x + y। अच्छा, इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x = कितना, 8, तो x बराबर कितना, -4। x + y = 4, -x + y = 4, ओ यहाँ पर x + y = 4 था, चलो ठीक है, -x + y = 4, सही है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2y = 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4, और x कितना हो जाएगा, 0। वैसे यहाँ पर चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पर भी है तो y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे मैथमेटिकल कंडीशन, ये क्लियर है। ये पॉइंट निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, ये पॉइंट निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, और ये पॉइंट निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, क्योंकि ये ए पॉइंट इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, बी पॉइंट इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और सी पॉइंट भी इस दोनों लाइन का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट चूंकि इस लाइन के किधर है, ऊपर है, और ये भी ऊपर ही है, दोनों सेम साइड में है, तो ये दोनों सेम साइन देगा। और ये पॉइंट रख के चेक करो तो -3 + 1 - 4 निगेटिव दे रहा है, -3 + 1 - 4 कैसा दे रहा है, निगेटिव। ये इसमें रखने से निगेटिव दे रहा है, इसलिए ये भी रखने से क्या देगा, निगेटिव ही देगा। क्यों निगेटिव देगा, क्योंकि ये पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर है और ये भी ऊपर ही है, तो ये दोनों का जो पोजीशन है इस लाइन के रिस्पेक्ट में वो सेम साइड में है, इसलिए क्या देगा, सेम साइन देगा। तो पुट करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा + 2α, x के जगह पर अल्फा + 2α - 4 निगेटिव यानी लेस देन 0, 3α - 4 लेस देन 0, 3α लेस देन कितना, 4, सो अल्फा लेस देन कितना हो गया, 4/3। यहां से आया अल्फा का वैल्यू 4/3। यहां पर फिर एक बार चेक करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, यहां 3 1 रखते हैं तो x के ऊपर 3 रखेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, 3 1 रखने से, तो ये भी रखने से निगेटिव देना चाहिए। तो क्या होगा, x के ऊपर -α + 2α - 4 लेस देन 0, अल्फा - 4 लेस देन 0, अल्फा लेस देन कितना, 4, ये दूसरा कंडीशन आ गया। फिर इसके रिस्पेक्ट में y के जगह पर 4 रखो तो 4 - 1, x तो रखना है नहीं क्योंकि x का टर्म नहीं है यहाँ, तो y के जगह पर 4 रखेंगे एक्सप्रेशन में, तो 4 - 1 पॉजिटिव, तो ये भी रखने से पॉजिटिव देगा, तो क्या होगा, 2α - 1 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 यानी अल्फा ग्रेटर देन कितना, 1/2। अब तीनों का कॉमन वैल्यू चाहिए, किसका किसका, तो सबको पहले लिख लो, 1/2, ये रहा 4/3 और ये रहा 4। पहला कंडीशन क्या कह रहा था, 4/3 से छोटा, ये देखो 4/3 से छोटा, छोटा हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 4 से छोटा, ये देखो 4 से छोटा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा यहां ले लेते हैं, 1/2 से बड़ा ये हो गया। कॉमन वैल्यू देख लो कहां से कहां तक है, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 से लेके कहां तक हो गया, 4/3 तक। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 से लेके कहां तक हो गया, 4/3 तक। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन जब अल्फा स्क्वायर रहेगा तो उसी पैटर्न पे बनेगा, बस यहां लीनियर इनइक्वालिटी आया है, वहां क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक की मदद से हम उसको डील कर लेंगे। आया समझ में? तो इस पर बेस्ड हम लोग आज थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला को देखें और इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन के एप्लीकेशन पर, बहुत सारा बुक में सवाल है कि नहीं, तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको देखिए, ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ओके, थैंक यू।